to be. We are demanding something which is permissible under the Constitution of India. Sir, you are a senior We are advocate. not Have you going- taken the permission from the DA? We are not going for a protest. We are not holding a rally. We are just outside a mosque. We are just going to have a candle light. We are just going to lit some candles and just to show solidarity. There is something called Martyrs Memorial also here, which all There is- caste creed, all caste creed people, soldiers, everybody I respect you. has died. I respect you. Sir, I love my I- country. I love my city. I love Everyone my loves it. and Everyone we are loves. here. We also We are not here. We are not to here. We are not here we also to respect create a it. scene. Sir, we are not here to Definitely, create a scene. definitely. We are peaceful. We and I daily talk of being peaceful and to have solidarity. My and one peace. question is, when the throat of that person was slit about 6 months back, my only simple question, since why was Sir, don't worry. Sir, don't worry. I have spoken about Deepu, who was killed by the militants at Adantada. We went to his village. Sir, please, please. You don't, sir. You please. We know. I know my duties. I am a student of law. Sir, I'm Sir, not please, beating you. please have faith. I know you are doing your duty. I cannot. I'm also doing my duty. I'm also doing my duty. And please, don't put us in this argument, sir. Please, Sir, We are please doing- lower- They are, please Mr. lower Ajay, down. Mr. Ajay, you are creating scene. Don't do apprehensive. Don't We do want to just march नहीं होगा sir. no. Just a solidarity. We'll see we have to march or not. You are nobody to restrict us. Oh, yes. Yes. आइए अनुर साहब आइए आइए सर अनुर साहब हम यहीं पे कैंडल जलाएंगे सर वी आर पीसफुल चलो बेटा प्लीज वी आर अगर आप हमें भी काम नहीं करने देंगे जो कानून से वी आर रक्षक तो मैम ऐसा प्लीज सर प्लीज एंड सर प्लीज सर यू प्लीज let's don't vitiate. Let's don't vitiate. We are apprehensive. It's just a candle. सबको देनी है Yes, just a solidarity. Candle lights are कोई रोड को ब्लॉक पीसफुल very peaceful. ये मुझे याद है 6 महीने पहले क्या हुआ ये सबको बांटे लोगों सारे आराम से बैठो 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 पहले बैठ जाओ बैठो यार थोड़े साइड से हो जाओ थोड़ा बेटा साइड हो आप साइड हो बेटा साइड जाओ चाचा जीजा हसो ना हसो ना हसो ना आराम से बुलाओ जाओ ना पीछे
और उस एक्ट को हम कंडेम करते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि गांव थ्याल, तहसील मजालता, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के एक लड़का था मासूम, उसका नाम था दीपू, और दीपू की हत्या मिलिटेंट्स ने अनंतनाग में की थी। और ये मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। जम्मू से अपनी पूरी टीम को लेकर, अपने साथियों को लेकर हम गांव थ्याल में गए थे और वहां बैठ के आधे घंटे का मैंने वीडियो हमने किया था और अपने एलजी साहब से दरख्वास्त की थी कि इसकी जो बेवा है उसकी SRO 43 के अंडर अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। वो लोग जंगल में एक छपड़ी में रहते थे। हमने ये भी दरख्वास्त की कि दीपू के परिवार को जमीन दी जाए। उसका एक भाई नाबीना था कि उसका ऑपरेशन करवाया जाए। और आज मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि दीपू की जो वाइफ है उसको एलजी साहब ने अपॉइंटमेंट लेटर हैंड ओवर किया। उसके परिवार को 5 मरले जमीन दी, उसके भाई का ऑपरेशन करवाया, उसके पेरेंट्स को सोशल वेलफेयर में नौकरी करवाई। आप हमारे ऊपर उंगलियां उठाते हैं इस बात के ऊपर कि, तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, हम यहाँ किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम यहाँ रूल ऑफ लॉ के लिए इकट्ठे हुए हैं, संविधान के लिए। हम ये कहते हैं जो ट्रीटमेंट दीपू के परिवार को मिला, यही ट्रीटमेंट जो है वो मक्खन दीन के परिवार को मिलना चाहिए। हम लोग यहाँ कोई वायलेंस करने नहीं, ये बिल्कुल एक पीसफुल, हम कैंडल जलाकर बिल्कुल कानून के दायरे के अंदर रहते हुए, भारतीय संविधान के अंदर रहते हुए बिल्कुल पीसफुल तरीके से हमने कोई रास्ता ब्लॉक नहीं किया, हमने कोई मार्च नहीं किया। इसलिए हम बिल्कुल मक्का मस्जिद के बाहर आराम से बैठे हुए हैं, कैंडल्स हमारे हाथ में हैं और हम इंसाफ की गुहार करते हैं। सर, प्रेजेंट स्टेटस क्या है केस के हवाले से? 13 दिन अभी तक हो चुके हैं, प्रेजेंट स्टेटस क्या है? प्रेजेंट स्टेटस इसका यही है, अभी तक कोई FIR, अभी तक कोई क्राइम इस केस में रजिस्टर नहीं हुआ है, ना ही ये मक्खन दीन के परिवार को कोई राहत मिली है, ना ही उसकी वाइफ या अपॉइंटमेंट का कोई मामला सामने आया है, और ना ही अभी तक कोई भी जो डेलिंक्वेंट पुलिस ऑफिशियल है उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई है। जो पोजीशन 5 फरवरी को थी वही पोजीशन ये है। और मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी है और जो प्लस DIG साहब इंक्वायरी कर रहे हैं उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, हमें उसके ऊपर कोई यकीन नहीं है। जब तक ये मामला इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी CBI के पास नहीं जाएगा, हम चाहते हैं CBI के पास ये मामला जाए, ऑनरेबल हाई कोर्ट इसको मॉनिटर करे और दूध का दूध, पानी का पानी जो है वो सामने आना चाहिए। क्या कारण मानते हैं इसमें आज जो यहाँ एकत्रित हुए हैं सभी लोग, ये सबसे पहले ये वाजे कर दें कि हम सारे यहाँ पे पीस लविंग सोसाइटी है हमारी जम्मू कश्मीर की, और हम जो डोगराओं की भावनाएं हैं उसी को व्यक्त कर रहे हैं सभी के सामने। और कोई किस तरह इसको पेंट करता है अपने कैनवास पे, तो उससे हमें कोई गरज नहीं है। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे, जो भारतीय संविधान हमको इजाजत देता है, अगर आज किसी के साथ ज्यादती होती है तो पुलिस बजाय माफी मांगने के भाई हो गई गलती, तो लेकिन उसके आगे मरहम पट्टी की बात होनी चाहिए। बजाय मरहम पट्टी के आप हमारे जख्मों पे नमक रगड़ रहे हैं, वो मत करें। हमें ये है, हम LG साहब से और जिनके अंडर ये पुलिस प्रशासन है और चीफ मिनिस्टर साहब से ये गुहार लगाएंगे, अगर आप उन कुर्सियों पे बैठ के इंसाफ करना चाहते हैं तो मांग सभी की एक ही है, वो CBI इंक्वायरी हो जाए। किसी का बच्चा मरा है, किसी का बाप मरा है, किसी का बेटा मरा है, किसी का भाई मरा है, किसी का खामिद मरा है, तो आप सोचो कि ये बहुत सारे रिश्ते मरते हैं एक आदमी के जाने से, एक फर्द के जाने से। तो भगवान करके उस रब को, उस वाहिगुरु को, उस अल्लाह को हाजिर नाजिर करके इंसाफ की बात करें। आप हमारे जख्मों पे नमक मत रगड़ें। और हम ये बात बताने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हमें यहाँ पर परसों की बात है जी, कोर्ट में शकील साहब बैठे थे, तो हमने ये फैसला किया। इन्होंने कहा कि जी हम कैंडल मार्च ना सही, लेकिन बैठेंगे जरूर, हम बैठेंगे। हम ये आवाज उठाने के लिए बैठे हैं। हम ये चाहते हैं कि CBI की इंक्वायरी हो जाए। अगर पुलिस बेकसूर है तो उसमें आ जाएगा ना कि पुलिस बेकसूर है। अगर वो मक्खन दीन ने कुछ झूठ बोला है तो वो भी सामने आएगा, और अगर किसी और ने झूठ बोल रहे हैं तो वो भी सामने आएगा। हम ये चाहते हैं कि उस
जो परिवार के साथ, जैसे दीपू के परिवार के साथ हमने उसकी बेवा को नौकरी दी है, उसी तरह इसके परिवार के साथ भी सहानुभूति रखते हुए इनको भी जो है SRO 43 के तहत वो नौकरी दी जाए, क्योंकि ये बेगुनाह बच्चे का कत्ल है। अबैटमेंट टू मर्डर जिसको कहते हैं ना हम, इस हद तक किसी को तंग कर देना कि वो खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाए। तो मैं चाहता हूं ये चीजें जो हैं, ये लोगों की तरह तरह की कहानियां, लोगों की तरह तरह की बातें विचलित कर रही हैं हर शख्स को। हम देख रहे हैं कि क्राइम ग्राफ रोज ऊपर जा रहा है, पुलिस काम कर रही है, हम उसकी भी सराहना करते हैं लोगों। और जो ये रिसेंट स्लिटिंग ऑफ थ्रोट हुई है, बच्चे मारे जा रहे हैं, हम कड़ी निंदा करते हैं और दिल से उस भगवान के सामने, उस अल्लाह के सामने, उस वाहिगुरु के सामने ये दुआ गो है कि उनके कातलों को भी जो है बख्शा ना जाए, उनको भी वैसी ही सजा मिले, वो भी वैसे ही जाएं इस दुनिया से। हम हर मिलिटेंट एक्ट का स्ट्रांगली कंडेम करते हैं और अपने जांबाज सिपाहियों की हम कदर करते हैं और उनके लिए हम हमेशा हाजिर हैं। लेकिन ये मत किया जाए वो किसी धर्म का मरा है, ये किसी धर्म का मरा है, ये उस सारे भारतीय हैं और सारे भारतीय संविधान के जो हैं मानने वाले लोग इस देश के नागरिक हैं, हम भारतीय हैं। और उससे बड़ा गर्व ये है कि हम सारे डोगरा हैं यहाँ के लोग, और हमारे किसी भी भाई बहन को कोई परेशानी होगी तो हम अपनी आवाज उठाने से गुरेज नहीं करेंगे। और हम फिर एक बार दोबारा विद फोल्डेड हैंड्स आई अपील टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई अपील टू अमित शाह जी, आई अपील टू LG साहब, आई अपील टू उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर साहब कि काइंडली होल्ड एंड CBI इंक्वायरी, जिससे हमारे लोगों का विश्वास जो है पूरा बहाल हो सके। आज के दिन में ये जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, संजीदा लोग खड़े हैं, कोई यहाँ पे हू हल्ला नहीं कर रहा है। कैंडल जब जल जाए नारेबाजी नहीं होती, कैंडल जब जल जाए तो अफसोस होता है। तो ये अफसोस के लिए कैंडल जली है और उन शहीदों के लिए जिन्होंने बेगुनाह बच्चों के लिए, उनकी आत्माओं की शांति के लिए उस रब से दुआ गो हो के हम ये बात कर रहे हैं कि रब करे कि जिनको आज किसी के बच्चे का कत्ल का एहसास नहीं है, मैं मांगता नहीं, लेकिन उनको एहसास हो जाए, मेरा रब करे उनको एहसास हो जाए कि वो किसी के बच्चे के ऊपर, हमारे ऊपर इतना भी ताना कशी ना करें कि हम और सख्त लफ्ज इस्तेमाल करने पे मजबूर हो जाएं। बाकी एक बात और है, देखें एक बात, उसकी जात से पैदा हम हो चुके हैं, जाना बकाया इस दुनिया से, जाएंगे सुरखरू होके। और उससे पहले मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि कोई भी ताकत इंसाफ के लिए जो हमारी आवाज़ है उसको दबा नहीं सकेगी। सर, कई हफ्ते हुए FIR नहीं लगा, आपको लगता है कैंडल मार्च के बाद CBI का जो प्रोब है वो शुरू किया जाएगा? देखिए, हम बार बार एक चीज कह रहे हैं कि इसमें एक और बात मैं बता दूं, जो शकील साहब के शायद इसमें हम इसके बाद कल या परसों में चीफ मिनिस्टर साहब से मिलने जा रहे हैं, पूरा एक डेपुटेशन लेके कि यही CBI की मांग जो है चीफ मिनिस्टर साहब से भी करेंगे। उसके बाद हम LG साहब के पास भी जाने को तैयार हैं, ये हमारा फैसला हो चुका है इसमें। एक चीज मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हम बार बार मक्खन दीन के ऊपर बात कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि मक्खन दीन जो है एक विशेष समुदाय से। टोनी भाई ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, हम मिलिटेंट एक्टिविटीज, टेररिज्म और तशद्दुद के हम खिलाफ हैं, एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस हम उसके खिलाफ हैं। और ये जो मक्खन दीन का जो मामला है, ये हमने एक टेस्ट चेक केस हमने लिया है, ताकि कोई भी शख्स जो यूनिफॉर्म में है, अगर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, वो कानून के अंदर रहते हुए, अपने दायरे में रहते हुए अपनी ड्यूटी परफॉर्म करे। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि वो तमाम लोग जो मक्खन दीन के ऊपर बात कर रहे हैं, और वो तमाम जर्नलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, एडवोकेट्स, जो भी लोग मक्खन दीन के ऊपर बात कर रहे हैं, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है। मेरे साथ ये सईद चौधरी साहब बैठे हैं, आपने देखा होगा 3 दिन पहले मैंने वीडियो की कि अरफाज जैन को फोन आते हैं कि मक्खन दीन को आप क्यों हाईलाइट कर रहे हैं, आप इसकी वीडियो डिलीट कीजिए। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि हमारी आवाज को दबाया ना जाए। आप जितना दबाएंगे, ये मैं आपको कह दूं, ये आवाज उतनी दूर पहुंचेगी। हम लोग कानून को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं। मैं रोजाना इसी संविधान की बात जो है
अदालत आलिया में करता हूं। और मैं आपको एक बात का आश्वासन दिलाता हूं, मक्खन दीन का जो केस है हमने इंशाल्लाह इसको पाए तकमील तक पहुंचाना है। जब तक ये केस सीबीआई के पास नहीं जाएगा हम मक्खन दीन के लिए बात करते रहेंगे और उसके परिवार को और मक्खन दीन को हम इंसाफ दिलाएंगे। जिस मस्जिद में वुजू करके सर पे कुरान पाक रख के उस शख्स ने कहा कि मैं इनोसेंट हूं, क्या उस शख्स से यह तवक्को की जाती है कि वो डाइंग डिक्लेरेशन है? क्या कुरान को सर के ऊपर रख के क्या मक्खन दीन झूठ बोलेगा? और मैं तमाम लोगों से मरने से पहले मैं तमाम वो लोग जिनको ये लगता है कि हम मक्खन दीन की बात क्यों कर रहे हैं, मैं उनको यही चीज कहना चाहता हूं कि हमारे एलजी साहब रोज बात करते हैं कि मुझे जम्मू कश्मीर में रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करना है। और रूल ऑफ लॉ तभी एस्टैब्लिश होगा जब एक मासूम आदमी को इंसाफ मिलेगा। और हम इंसाफ बेसहारा को, गरीब को आप देखिए, मक्खन दीन किसी करोड़पति आदमी का बेटा नहीं है, मक्खन दीन किसी ठेकेदार का बेटा नहीं है। मक्खन दीन को 3 तारीख को उसके वालिद के साथ उठाया गया, उसको डिफरेंट लोकेशंस पे ले जाया गया, उसको टॉर्चर किया गया और फिर उसके बाद किन हालात में उसकी मौत वाक़या हुई है ये आपने उसकी वीडियो में देख लिया है। हमारी कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं है, हमारी कोई इंटेंशन रास्ता रोकने की नहीं है, लेकिन हम इंसाफ की बात करेंगे, हम रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे, हम संविधान की बात करेंगे। अजान हो चुकी है, मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि मक्खन दीन की बात करें और उसको इंसाफ दिलाने की बात की जाए।